रियल वैल्यू है गोल्ड, पेपर करेंसी नहीं है। इसकी क्या टेंशन है आप लोगों को? डॉलर हमारा पाकिस्तान में नीचे आएगा और इसको मैं 65 से 70 तक देख रहा हूं। तो मंडे हमारा आ जाता है ना जी उसमें ग्रीनिश में, तो फिर आने वाले अगले 3-4 दिन वो रेडिश में जाते हैं। गंदी गंदी ट्रेड खोल देते हैं यार लोग, ऑनलाइन वाले जो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, राउटर पे कर रहे हैं, बाइनांस पे कर रहे हैं, बीटा वर्जन्स पे कर रहे हैं, या जहां पे भी गोल्ड को उठाया जा रहा है जी इंटरनेशनल सतह के ऊपर। इंटरनेशनल मैनिपुलेटर तो वैसे हर जगह पे वो भी उठा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उठा रहे हैं, बैंक्स उठा रहे हैं, बिग वेल्स उठा रही हैं, क्रोकोडाइल किस्म की वेल्स उठा रही हैं उसको। ये अमेरिका का दौरा, और ये चीज़ इंश्योर हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इसी सेटअप को कंटिन्यू रखा जाए, इलेक्शन की तरफ ना लेके जाए। गोल्ड के साथ एक दफ़ा खिलवाड़ करके अब साइडलाइन हो गए। अब वो स्टॉक के अंदर जाके उन्होंने अपनी अंधी मचाई हुई है। और वो जो 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3 बालिश्त, ये जो इस तरह के प्रॉफिट हमने इंजॉय किए हैं ना कुछ अर्सा पहले, उस तरह का ट्रेंड है ही नहीं भाई। अब इसको सेल कर देते हैं किसी तरीके से, फिर हम नीचे से उठा लेंगे भाई। जिन लोगों ने इस तरह से किया ना वो भी बेहोश हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैं आपसे बात करते करते बातों में इस तरह मगन हो जाता हूँ, फिर अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मैंने बीच में आपको कितनी दफ़ा डांट दिया है या कितनी दफ़ा आपके साथ हाश बोला हूँ। उसके लिए माजरत। माई वुल्स जिंदाबाद। वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जो नज़र आ रही है चीज़ रोज़े रोशन की तरह वो ये है कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। इलेक्शन पोस्टपोन्ड होंगे तो ये जो हमारी बॉर्डर्स की पोजीशन है, बॉर्डर की पोजीशन है, हमारी यहाँ से कोई किस्म की ट्रेड नहीं हो रही, ना ईरान से ना अफ़गानिस्तान से, सिर्फ दुबई के साथ हम ये गोल्ड का जो है सिलसिला है वो कर रहे हैं, ज़्यादातर दुबई स्कूप के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी ना लीगल ट्रेड्स हो रही हैं ना इलीगल ट्रेड्स हो रही हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे थे वो भी निकल गए। तो गोल्ड के रेट के अंदर उस तरह के उतार चढ़ाव, उस तरह की जिस तरह की हमने देखी है, जिस तरह की उतार चढ़ाव हमने इंजॉय की है, उस तरह की उतार चढ़ाव अब नहीं है। ये तो पेट हो गया। अब किस तरह की है? अब ये है कि आप जो डेली ट्रेड करते थे ना, आज हमने सोना उठाया, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ओ जी 5,000 रुपया फी तोले में बढ़ गया, ओहो निकाल लिया आपने, 2-4 दिन सुकून किया, फिर आपको नीचे मार्केट मिल गया, आपने फिर उठा लिया। बिल्कुल तबाही वाला माहौल था। समझ नहीं आ रही थी जो हमारे हलाल रेट चल रहे थे, सरकारी रेट, उसकी तो धज्जियां पूरे जोरों शोर के साथ, फुल प्रोटोकॉल के साथ उड़ाई गई हैं, और वो तो सिलसिला इवन के आज तक चल रहे हैं। लेकिन अब लोगों का माइंडसेट उस तरह से उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहा कि अब गोल्ड में वो नफे नहीं रहेंगे। चलें जी, उसका मतलब ये है फिर हम गोल्ड को छोड़ दें? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ख्याल कीजिएगा, ये जो आप 50-50, 60-60 डॉलर की लंबी लंबी कैंडल्स देखते हैं लग रही हैं, ये हमारे पाकिस्तानी रुपयों की खरीद करने से इंटरनेशनल मार्केट में ये कैंडल्स लग रही हैं। भाई अमेरिका इस टाइम पे तबाही के दहाने पे ठहरा है। मैंने आपको पिछली भी वीडियो के अंदर बताया है कि उसकी जो रिसेशन है ना, अगर वो आ जाती है तो इन्फ्लेशन तो उसको हिट कर रही है। इन्फ्लेशन विन कर गई है वहां पे जी। लोग अपना सरमाया डॉलर से निकल के वो किस में आ रहे हैं? गोल्ड में आ रहे हैं। और जो बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को उन्होंने अपने लोन वगैरह दिए थे फर्दर लोगों के लिए, या भी उनकी जिस तरह से सिक्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से कि उन्होंने जिस तरह से गवर्नमेंट को फंड दिया है, गवर्नमेंट ने उसको तो डिवैल्यूएशन। मुझे एक बात बताएं, मैं आपको 1,000 रुपया उधार देता हूं और आपको देता हूं 6 महीने के लिए। वो मैं उधार आपको इस सूरत में दूंगा ना कि मुझे पता हो कि जो मैं 1,000 दे रहा हूं, जब ये मुझे वापस मिले तो इसकी वर्थ में तो इजाफा हो। समझ आ रही है कि नहीं? इसकी वैल्यू के अंदर एडिशन होनी चाहिए। जो मैं आपको लोन दे रहा हूं, बैंकों ने उठा के दिए गवर्नमेंट को लोन, गवर्नमेंट ने उसके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जो उसकी रिसेशन का मुंह खुल गया है, जो जिस तरह से भी उनके पैटर्न चल रहे हैं और जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं जिस चीज का, वहां से तो एक चीज साबित होती है, बाबा इनके पल्ले अब रह कुछ नहीं गया और वो बैंक से डिफॉल्ट की तरफ चले गए। और बाकी जो बैंक्स हैं जो अभी तक गवर्नमेंट के नरगे में उस तरह से नहीं आए थे, उन्होंने उनको नहीं दी थी पॉलिसीज,
वो अपने रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए सीधा सीधा गोल्ड को उठाया जा रहा है जी इंटरनेशनल सतह के ऊपर। इंटरनेशनल मैनिपुलेटर तो वैसे हर जगह पे वो भी उठा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उठा रहे हैं, बैंक्स उठा रहे हैं, बिग वेल्स उठा रही हैं, क्रोकोडाइल किस्म की वेल्स उठा रही हैं। उसको समझ आ रही है? उसकी परचेजिंग से ही ये गोल्ड के अंदर आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नजर आती हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर अपने फंड को सिरकाते हैं कि हमारे फंड के साथ ये जो जुड़ के अब साथ चल रहे हैं, हमने तो इसके अंदर और एडिशन करनी है। इनको किसी से उतारने के लिए झटके दो मार्केट को। उन झटकों के अंदर हम पैनिक में आ जाते हैं और हम अपना गोल्ड सेल कर देते हैं। गोल्ड सेल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास बाइंग कैपेसिटी है तो उठाओ, नहीं है तो उसी को होल्ड रखो। समझ आ रही है ना? और जो हमारी कम्युनिटी 80% ऑलरेडी गोल्ड में है, वो अभी क्या उठाएंगी? अभी नहीं। हम हो सकता है परसों जुमेरात वाले दिन हो सकता है अपने उस 20% फंड को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करें, जो कि मैं खुद भी करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर मेरा माइंडसेट बन गया, अगर मुझे कुछ चीजें हैं जो परसों तक क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएंगी, कुछ इंफॉर्मेशन जिस तरह से होती है अगर वो मुझे मिल जाती है जो मैं ढूंढ रहा हूं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बाइंग सिग्नल दूंगा जी, खुद भी उठाऊंगा। डट के खड़े होंगे हम। रियल वैल्यू है गोल्ड, पेपर करेंसी नहीं है। इसकी क्या टेंशन है आप लोगों को? मेरी बात सुने, ज्यादा चुस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बोल रहा हूं मार्केट नीचे चली जाएगी तो आपको अभी यहां पे इसको तो सेल मारे ना, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे, उठाएंगे ना दोबारा। खबरदार इस तरह से नहीं करना। क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर बैठोगे। ये मुझे हर बार आपको एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैं आपसे बात करते करते बातों में इस तरह मगन हो जाता हूं, फिर अब मुझे ये अंदाजा नहीं रहता कि मैंने बीच में आपको कितनी दफा डांट दिया है या कितनी दफा आपके साथ हाश बोला हूं। उसके लिए माजरत। ये नेचुरल फिनोमिना है। फिर सवाल जवाब का बर्डन आ जाता है कि अब हम क्या करें। वो गंदी गंदी ट्रेड खोल देते हैं यार लोग, ऑनलाइन वाले जो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, राउटर पे कर रहे हैं, बाइनांस पे कर रहे हैं, बीटा वर्जन्स पे कर रहे हैं, या जहां पे भी मार्केट एक ट्रेड खोल, फंड कितना है उनके पास? 1500 से $2000, जस्ट इतना फंड है। और क्वांटिटी क्या खोलेंगे? इतनी बड़ी। ओ भाई, इतनी बड़ी क्वांटिटी जो खोल दी है तुम लोगों ने, मार्केट अगर $30-40 भी नीचे आ गई, जो कि 1820 से चल के यहां पे आई खड़ी है, $30-40 फंड फ्लश हो जाएगा। समझ नहीं आती? जुल्म क्या करते हैं? एक तो ट्रेड वो खोल दी, उसके बाद मार्केट आई $10 $5 नीचे, इन्होंने और ट्रेड खोल दी लॉन्ग। पहले लॉन्ग खोली हुई है, ऊपर की तरफ भी, ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, यानी कि बाय किया हुआ है। अच्छा, दूसरी ट्रेड खोल दी, मार्केट $10 नीचे आई, इन्होंने तीसरी ट्रेड खोल दी, सारी रेड होती जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और जब उसने थोड़ी सी ज्यादा डंप लगाई, इन्होंने अब वहां से उसको शॉर्ट खोल दिया। ओ भाई, जहां पे शॉर्ट खोला उन्होंने, मार्केट ने वहां से रिकवरी मार दी। अब वो ट्रेड भी रेड में, सारी रेड में। अकाउंट में बच गया $300, 2000 में से $1700-1600 मनफी में आ गया। अब वो जो स्क्रीनशॉट भेज के चुकता ही बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए? जलेबियां लो, दूध में भिगो के रख दो, सुबह निहार मुंह खाया करो, बादाम भी खाओ जरा, मौसम वैसे आजकल इसी तरह की चीजों के। ओ खुदारा, अपने फंड का खुद ख्याल रखें आप। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय वुल्स जिंदाबाद।